चलाना सर, ठीक है। और आपका? मेरा नाम कुंवरपाल सिंह जाटव है। कुंवरपाल जी, आपने तो ऐसी बात कर दी ना, हर समाज के अंदर ये कहते हैं अरे आपने समाज को वोट नहीं दोगे तो दूसरा आ जाएगा। अपने समाज में गधा, घोड़ा, हाथी, खच्चर कोई भी हो उसे जिता दो, बस वोटर क्या हो जाए, एकजुट हो जाए और लामबंद होकर नेता जो गए उसको वोट दे दे। ये तब कैसे होगा निष्पक्ष मतदान? ये क्या होता है, ये हमारा जो वोट होता है ना, जनता इसकी कीमत नहीं समझती। नेता लोग इसकी कीमत समझते हैं, उनको जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। और कुछ हमारे जो गरीब हैं तो थोड़े नशे के कारण, दबाव के कारण जो गांव देहात में आप जाइए, कुछ लोग ऐसे उनको रहना वहीं पे, तो हमको वोट नहीं दिया हम तुमको गांव से निकाल देंगे, ऐसे। अच्छा, ये भी दबाव रहता है? ऐसे दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। कहते हैं कि दारू का लालच भी होता है। दारू का भी लालच होता है, मुर्गे का भी लालच होता है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा, जो पढ़े लिखे हैं, जो नेता हैं, बहुत कीमत इसकी जानते हैं। जो गरीब गुरबा हैं वो उसकी कीमत का भी समझ नहीं पा रहे, वोट की क्या कीमत रहती है। देखिए क्या दिक्कत है कि जब लोगों को या तो डरा कर या प्रलोभन देकर किसी भी तरीके से मतदान अपने पक्ष में करवा के राजनीतिक दल जीत जाते हैं, पैसे भी दे देते हैं, कहते हैं 500-500 रुपये बढ़ जाते हैं चुनाव के टाइम पे, 1000-1000 भी बढ़ जाते हैं, दारू भी चलती है और मुर्गा भी कहा जाता है कि चलता है, ये सब चीज़ें चलती हैं। मेरा उद्देश्य जनता से यही अपील है, हर समाज के लोगों से अपील है कि अपनी वोट की कीमत समझिए और अपना वोट एक अपने क्षेत्र से अच्छे विधायक को चुनिए, अपने ज़िले से अच्छे सांसद को चुनिए। और जो हमारे अच्छे सांसद, अच्छे विधायक चुन के जाएंगे तो हमारी अच्छी सरकारें बनेंगी। आप किसी के प्रधानमंत्री के नाम से वोट मत दीजिए, आप किसी मुख्यमंत्री के नाम से वोट मत दीजिए, कि जनता का अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। किसी समाज के नाम से भी ये कह दीजिए, समाज के नाम से ही मत दिए, धर्म के नाम से ही मत दिए। अपने बच्चों के जो भविष्य है, जो बच्चे जो हमारे अच्छे शिक्षित बने और अच्छा हमारा देश तरक्की करे, तो हमारे बच्चे शिक्षित बनाए तो हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन अभी तो देखा जा रहा है, जो वोटिंग होती है उसमें क्या कहते हैं, पार्टियां मंच से अनाउंस करती हैं, देखिए हम उसको हराना है तो हमें वोट दीजिए, उसको रोकना है तो हमें वोट दीजिए। मतलब वो अपने गुणों से नहीं मांगती वोट, दूसरे से कहती हैं, डराती हैं कि जैसे कांग्रेस वाले हैं वो कहेंगे मोदी जी आ जाएंगे तो वोट मत दीजिए। अब बीजेपी वाले वो कहेंगे कांग्रेस ने देश को बेच दीजिए, कांग्रेस के खिलाफ मतदान करिए। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये भी बहुत बड़ी रोल। मेरा कोई सी पार्टी से वो नहीं है ना, मैं कोई पार्टी से जुड़ा हूँ। आप तो सच बात कह रहे हो ना, मेरे कोई किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहता। मैं तो जनता के बीच में आया हूँ। मैं इतने दूर से 900 किलोमीटर चल के आया हूँ, 7-8 दिन हो गए। तो मेरा उद्देश्य किसी को बुरा भला बोलने के नहीं है, मैं तो जनता के बीच में, कि मैं नागरिक हूँ देश का, तो मेरा फर्ज बनता है कि थोड़ा सा हम काम भी कर रहे हैं, थोड़ा देश के लिए हम कुछ सेवा भी कर दें। तो इस आधार पर मैं निकला हूँ। कुछ बहुत से अच्छे लोग भी मिले रास्ते में, आप लोग भी अच्छे मिले, तो अपनी थोड़ी बहुत बात कहीं रख सकता हूँ, थोड़ा बहुत जनता के बीच में चला जाए संदेश, हो सकता है बच्चा जनता कुछ समझ में आ जाए। तो मैं जनता यही अपील करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी ऐसे अपन होली दीपावली मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, ऐसे हमारा वोट का एक त्यौहार मनाइए। अपना वोट एक अच्छे दीजिए अपना वोट, तो हमारा वोट अच्छा रहेगा तो हमारी स्वास्थ्य विभाग, कानून, अच्छी व्यवस्था हमारे देश के अंदर रहेंगी, तो देश के अंदर व्यवस्था रहेंगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। वैसे हमारे संविधान में ये चीज़ लागू है कि जो वोट होता है ना वो कैंडिडेट को पड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ नहीं सकती, पार्टियों को अधिकार नहीं दिया है, पार्टी कैंडिडेट के थ्रू जाती हैं। लेकिन पार्टियां एक परसेप्शन बिल्डिंग करती हैं, जितना ज़्यादा दिखावा करेंगे, जितना ज़्यादा पोस्टर बैनर और ऐसी हवा बनाई जाती है चुनाव के समय रणनीति की हम जीत रहे हैं, तो जनता भेड़ चाल में उसी को वोट करने चली जाती है। इस तरह की स्ट्रेटजी के बीच में बड़ा समझ के वोट देना, जब चारों तरफ अंधड़ हो और चारों तरफ ही आंधी चल रही हो, सबके प्रचार चल रहे हो, सब तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लोगों को गुस्सा दिलाया जा रहा है, मंच से लोगों की भावनाएं जागृत की जा रही हैं, जब इतना वेनमस फैल रहा है और उसके बाद लालच, ऐसा कौन सा चीज़ नहीं होती जो ना वोटरों पे आजमाई नहीं जाती। उसके बाद एक छोटा सा अदना सा वोटर क्या इतना मैच्योर हो जाएगा कि वो बिगर लाग लपेट के, कहते हैं लोग अगर मेरे घर में मैं वो खड़ा हो जाऊं तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे, घर वाले कहेंगे तू तो जीत नहीं सकता वोट। तो मैं कितना भी अच्छा हूं ना, जब तक मुझे सब साम दाम दंड भेद नहीं आता ना, क्योंकि वोटर को इतनी तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये बात करने के लिए तो मैं ये बात करेंगे, बहुत चीज़ें बात होंगी, बहुत चीज़ें गलत वो भी निकाला जाएगा इसका। तो मेरा जी साइकिल यात्रा लेकर वहाँ जबलपुर से निकले हैं। जी
उस साइकिल यात्रा निकालने का आपका मुख्य संदेश क्या है? आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं देश वालों को? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, भारत के हर समाज के लोगों से, कि हमारे एक तो देश के अंदर भेदभाव कम होए। अगर हमारे देश के अंदर भेदभाव कम होगा तो हमारे देश अच्छी वोटिंग होगी। आज एक राजपूत खड़ा हो जाएगा तो उसको डर लगेगा, जो तो राजपूत है उसको वोट मत दीजिए कर देगा। एक ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा, अरे जो ब्राह्मणवाद है, अरे दलित खड़ा हो तो ये समस्या हमारे देश के अंदर बहुत जान कह रहे हैं, जाति की समस्या कह रहे हैं, धर्म की समस्या कह रहे हैं, और उस वजह से लोग चाहे अच्छा आदमी हो दूसरी जाति में तब भी वोट नहीं करते, क्योंकि एक डर और भय बना देती है। ये अरे दलित है, अरे तो मुसलमान ये कर देगा, मगर ये विश्वास नहीं है, नहीं यार ये खड़ा तो मेरे लिए अच्छा काम करेगा, एक ये विश्वास खत्म हो गया। लगता है कि अच्छे कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं पार्टी नहीं, अच्छे कंडीशन नहीं आएंगे ना, किसको नहीं आएंगे इसके कारण है जब कैसे है? अब 20 करोड़ चाहिए विधायक के चुनाव को टिकट के लिए, अब 20 करोड़ उसको जीतनी चाहिए कम से कम। अगर इतना पैसा अगर होगा किसी के पास तो आम आदमी को जीते नहीं, जिंदगी में जीत पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको पहुँच चाहिए, हर चीज़ चाहिए इसको। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जनता से कि इसको बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया। सिस्टम गड़बड़ है। ठीक है, और सिस्टम को सही करेगा कौन? सिस्टम को कोई नेता नहीं कर सकता सही, कोई पुलिस नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर। सिस्टम को सही करेगी जनता। जनता से अपील करना चाहता हूँ, हर समाज के लोगों से एकजुट होएं और एकजुट होकर समस्या का हल करें। ऐसे अन्ना हजारे का आंदोलन रहा, ठीक है, भले तोड़ मोड़ के वो कुछ भी करा, वो बात अलग है, मगर अन्ना हजारे के आंदोलन से पूरे देश को संदेश जाता है कि आंदोलन यही चीज़ है कि देश को सिस्टम को सही कर सकती है। वो जागरूकता की बात कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं और सिस्टम में बदलाव की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए उसको हम किंग बना देते हैं। बहुत दिक्कत की बात है और हमने बहुत सारे वीडियोज़ में ये बताया है कि किस तरह से इस सिस्टम का, इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये जो राजनीतिक समस्या है इसका समाधान अगर राजनेता करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आम पब्लिक से लोग अपने बेटों को, बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन नेता बनाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको पता है नेता बन ही नहीं सकता, क्योंकि नेता बनने के लिए जितने भी उल्टे सीधे रास्ते हैं वो सब अख्तियार करने पड़ते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है कुंवरपाल सिंह जाटव है, एक मैकेनिक हूँ मैं। तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक देखते रहते, मोबाइल देखते रहते, तो एक देशभक्ति की जागरण की वो रहती है। कुंवरपाल जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जैसे लोग और देश में अगर 10-5 हज़ार हो गए ना तो इस देश का कल्याण हो जाएगा। जितना गहराई से ये सोच रहे हैं और जितनी जद्दोजहद से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, देश में जागरूकता आ जाएगी, जागरण आ जाएगा, तो देश के अंदर लोग सही तरीके से वोटिंग करेंगे और सही नेतृत्व चुनेंगे। आपको क्या लगता है इनकी साइकिल यात्रा का उद्देश्य सफल होना है? सफल होना है तो सोच समझ कर मतदान करिए, सही आदमी को मतदान करिए, पार्टियों के, जातियों के, धर्म के प्रभाव में आए बगैर मतदान करिए, सही आदमी को चुनिए, और जब सही आदमी को चुनेंगे तो लोकतंत्र की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा बात करना, थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी एक आध साल से मैं सोच रहा हूँ, मैं राष्ट्रपति मोदी जी हैं, तो मैंने देखा एक चुनाव के टाइम पे एक व्यक्ति एक चुनाव के टाइम प्रचार करता है तो एक प्रधानमंत्री उसको सम्मान देने के लिए दिल्ली आते हैं। तो सम्मान तो मैं हाथ जोड़ के राष्ट्रपति से प्रार्थना है कि तो मैं इतनी दूर से साइकिल से बहुत परेशानी आई रास्ते में, तो मैं राष्ट्रपति जी को मैं विज्ञापन देना चाहता हूं। मैं अगर आप लोग को थोड़ा सा, हाँ, विज्ञापन देना चाहता हूं। उसमें कोई बांटी से ऐसे कोई वो नहीं है, तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और देश के लिए भी कुछ मेरे जैसे नौजवान और निकले तो उनके भी हौसला और बुलंद हो। हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि राष्ट्रपति तक ये बात जाए, तो राष्ट्रपति जी को मैं थोड़ा विज्ञापन अपने हाथ से दूँ तो मेरे को बहुत खुशी की बात है।